Hello class 7th. Very good morning beta. How are you all? I hope all are fine and doing great. देखिए पेज नंबर 138 पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। आई नो दैट क्वेश्चन आंसर आपका बाकी है, उसको करेंगे हम लोग प्रीवियस क्लासेस का। तो पहले हम देख लेते हैं इसको चैप्टर 12। जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स यानी पौधों और पशुओं में, वो कैसे होता है देखेंगे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। दीज मटेरियल्स आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर एंड फूड, पानी की, भोजन की। दिस मटेरियल्स आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। जो फूड और ऑक्सीजन होता है वो सेल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें, या हम कह सकते हैं बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन और श्वसन के लिए और विकास के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट देम, है ना। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल्स से। कहाँ से? सेल्स से ऑर्गन्स तक, जो कि एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनमें कि जो मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पौधों में वो किस तरह से होता है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से पूरे प्लांट्स में ये हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, फूड होता है, ये कैसे पहुंचता है, हाँ, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहुंचता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड अ वैस्कुलर सिस्टम। उसको क्या कहते हैं बच्चे? वैस्कुलर सिस्टम। द वैस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पाइप लाइक वेसल्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। एक पाइप लाइक वेसल्स होता है जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। द सेल्स ऑफ जाइलम आर ज्वाइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स, है ना। जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो एक पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब से, जिसका जो टिप होता है वो रूट से बिल्कुल जुड़ा होता है और लीव्स तक उसकी जो पत्तियां होती हैं वहां से लेकर। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स क्या करता है, जड़ से लेकर के ऊपर मतलब लीव्स तक ये वाटर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भी एक लॉन्ग ट्यूब है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो भोजन होता है उसको पहुंचाने में ये मदद करता है ना, लीव्स तक पहुंचाता है और जितने भी आपके पौधे के अंग होते हैं, भाग होते हैं, सभी तक पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड एनिमल्स, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स कहता है, एनिमल्स नहीं है ये, मिनरल्स है। तो वाटर और मिनरल्स का
किस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम देखेंगे। द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट, है ना, जो रूट्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट होते हैं, हेयर होते हैं, रूट हेयर, विच आर इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स के वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के बीचों में जो ये होते हैं मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, जो रूट हेयर में रूट हेयर से क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, वहां से वो उठा लेते हैं। अब कह रहा है कि द वाटर मिल्स द लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट एट रैपिड रेट, और रैपिड रेट के तहत इसको क्या करता है, वो उठाता है। ठीक है, पानी उठाता है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट एंड अल्टीमेटली एंटर द जाइलम वेसल विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट। ठीक है, जो कि सेंटर में होता है, रूट के सेंटर में होता है, वहां तक इसको पहुंचाता है। ठीक है, वहां से ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water and minerals to the entire plant. जो जाइलम होता है वो कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बनाता है रूट्स को कनेक्ट करने के लिए लीफ से। ठीक है, स्टेम और ब्रांचेस की मदद से, जो कि वाटर और मिनरल पूरे प्लांट में आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।